अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग को उर्दू की 5वीं जमात सबक 13 पढ़ाने जा रही हूँ। सबक 13 में बहुत ही प्यारी सी कहानी है, शरारती गुड्डू। ये शरारती बच्चे की कहानी है। गुड्डू बहुत शरारती बच्चा था। एक बच्चा था जिसका नाम था गुड्डू। वो बहुत ही शरारती था। सबक को पढ़ने से पहले हम कुछ अल्फाज के माना पढ़ लेंगे, जिससे सबक पढ़ने में और समझने में तुम्हें आसानी होगी। अल्फाज माना: शरारती, शरीर, हिना, मेहंदी, रहम, मेहरबानी या तरस, तंग, परेशान या मजबूर, तवज्जा, ख्याल या ध्यान, नसीहत, नेक मशवरा। एक शरारती बच्चा था जिसका नाम था गुड्डू। वह हर एक को तंग किया करता था। अम्मी उसे बहुत समझाती, मगर वह उनकी बातों पर तवज्जो नहीं देता था। आज वह अपनी छोटी बहन हिना को तंग कर रहा था। हिना को गुस्सा आ गया। वो जोर जोर से रोने लगी। दादी ने गुड्डू को डांटा, मगर उस पर इस बात की कोई असर नहीं हुआ। वह उठकर कमरे से चला गया और बिस्तर पे लेट गया। एक शरारती बच्चा था जिसका नाम था गुड्डू। वो हर एक को तंग किया करता था और उसी अम्मी इतना समझाती, फिर भी वो अम्मी की बातों पर तवज्जो नहीं देता। तवज्जो यानी ध्यान देना, उसकी बातों का ध्यान नहीं देता। आज वो अपनी उस छोटी बहन, उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम था हिना, वो उसे तंग करने लगा और उसे बहुत गुस्सा आया। वो जोर जोर से रोने लगी। जैसे ही वो जोर जोर से रोने लगी, गुड्डू की दादी ने गुड्डू को बहुत डांटा, पर फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो उठकर अपने कमरे में चला गया, बिस्तर में आकर लेट गया। यह हम तस्वीर में देख सकते हैं। ये गुड्डू की तस्वीर बनी हुई है, ये उसकी बहन की तस्वीर है, ये उसकी अम्मी की तस्वीर बनी हुई है। शाम को गुड्डू अपनी आदत के मुताबिक गली में बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। उसे तंग करना गुड्डू का पसंदीदा मशगला था। अम्मी ने उसे कई बार समझाया कि बेजुबान जानवरों को तंग न किया करो, कहीं ऐसा न हो अल्लाह ताला तुमसे नाराज़ हो जाए और तुम्हें उसकी सज़ा मिले। मगर गुड्डू ने अम्मी की नसीहत को अनसुना कर दिया और दोबारा गली में जाकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। वो शाम को उसकी आदत के मुताबिक वो गली में जाकर बिल्ली का इंतज़ार करता और उसे बहुत तंग करता था। उसकी अम्मी ने उसे कई बार समझाया कि इस तरह से बेजान जानवरों को तंग नहीं करो, अल्लाह तुमसे नाराज़ हो जाएंगे और उसका सज़ा तुम्हें मिलेगी। पर वो इस नसीहत को, इस नेक मशवरे को ध्यान ही नहीं देता और फिर वो जाकर गली में बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। तभी उसे बिल्ली अपने 2 बच्चों के साथ नज़र आई। गुड्डू ने उसी वक्त एक पत्थर बिल्ली को मारा। वो अपने बच्चों से दूर चली गई। मौका देखते ही उसने दूसरा पत्थर बिल्ली के बच्चे को मारा, जिससे वह ज़ख्मी हो गया और दर्द से कराहने लगा। और इस तरह से गुड्डू ने बिल्ली का इंतज़ार किया और जैसे ही बिल्ली गली में उसे नज़र आई, वो उसे पत्थर से मारकर खेलने लगा। और जैसे ही पत्थर से मारा, बिल्ली अपने बच्चों से दूर हो गई। और जब वो दूर हो गई तो वो फिर मौका देखकर फिर दूसरा पत्थर उसके बच्चों को मारा, जिससे वो छोटा बच्चा, बिल्ली का छोटा सा बच्चा को जख्मी हो गया और वो दर्द से कहारने लगा। गुड्डू खुशी खुशी वापस घर आया और मम्मी पापा के साथ नाश्ता करने लगा और उसे ये सब करके उसे बहुत खुशी महसूस हुई और वो खुश हो गया। और फिर वो घर आकर नाश्ता करने लगा। एक दिन वह छत पर चढ़ गया और भाईजान की पतंगों से छेड़छाड़ करने लगा। उस दौरान पतंग की डोर उसका हाथ बुरी तरह कट गया। उस तरह से पतंग की डोर से उसका हाथ कट गया। एक दिन की बात ही, वो छत पे चला गया। वो अपनी बदमाशी से बाज ही नहीं आ रहा था, हार ही नहीं मान रहा था और फिर दोबारा वो फिर बदमाशी करने को उसको सूझ गया। वो छत पे चला गया और उसके भाईजान वहाँ पतंग उड़ा रहे थे। यहाँ हम तस्वीर में देख सकते हैं। यहाँ तस्वीर में दिखाया जा रहा है किस तरह से ये पतंग उड़ा रहा है। अब वो उसे छोड़कर पतंग के पीछे पड़ गया और उसे देखने लगा, छेड़छाड़ करने लगा।
दो तेज डोर होती है जिससे उसका कट गया, जिससे खून बहने लगा। हाथ में बहुत दर्द था जिसकी वजह से वह रोने लगा और उसे हाथ में बहुत सा दर्द होने लगा और बहुत दर्द होने लगा जिसके कारण वो रोने लगा। इस दौरान उसे अम्मी की वह बात याद आ गई, अब अल्लाह मियाँ ही उसे सजा देंगे। और इस तरह से उसे वो अम्मी की बात याद आ गई जो अम्मी ने उसे नसीहत दी थी कि इस तरह से बेजुबान जानवर को नहीं सताओ, अल्लाह इससे नाराज़ हो जाएंगे और तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। यही बात उसे याद आ गई। वो रोता हुआ घर में दाखिल हुआ। अम्मी अब्बू से कह रही थी, गुड्डू ने आज हिना को बहुत सताया और बिल्ली के बच्चे को पत्थर मारा है। जैसे ही वो घर में लौटा, उसने देखा कि उसकी अम्मी उसके अब्बू से ये सारा दिन का सारा वाकया उसे बता रही है कि आज हिना को भी तंग किया और बिल्ली के बच्चे को भी पत्थर मारा। इतना सुनकर गुड्डू अम्मी से कहने लगा, उसकी सज़ा मिल गई है। ये सुना और वो पीछे से बोला, अम्मी मुझे इसकी सज़ा मिल गई है। अम्मी ने उसके ज़ख़म पर फ़ौरन पट्टी लगाई, मगर फिर भी वह तकलीफ़ की वजह से रोते ही जा रहा था। अम्मी ने उसे प्यार से गुड्डू के सर पर हाथ फेरा और समझाते हुए कहा, बेटा अल्लाह का शुक्र है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। अल्लाह तो बड़ा रहम वाला है, मेहरबान है। इसलिए सच्चे दिल से तौबा करो कि आज के बाद किसी को तंग न करोगे। गुड्डू ने रो कर खुदा से दुआ की। ये देखकर अम्मी ने उसे प्यार से गले लगा लिया। अब वो जैसे ही वो रोता हुआ अपने अम्मी के कमरे में गया, अम्मी ने उसे समझाया, उसके सर पे हाथ रखा और समझाया कि अल्लाह बहुत ही रहीम व करीम है, रहम वाला है, मेहरबान है। तुम सच्चे दिल से तौबा करो तो अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देंगे। और फिर गुड्डू को समझ में आ गई और उसने रो रो कर खुदा से दुआ की। इस तरह से अम्मी ने उसे देखा और उसे प्यार से गले से लगा लिया। इस सबक से हमें यही तालीम हासिल होती है कि हमें कभी किसी को तंग नहीं करना चाहिए। हमें अपने बुरे कामों की सज़ा हमें मिल ही जाती है, इसलिए हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और सच्चे दिल से तौबा कर लेनी चाहिए। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे सच्चे दिल से तौबा कर लेनी चाहिए। अल्लाह बहुत ही रहीम व करीम है, वो हमें माफ़ फरमा देता है। इस सबक को अच्छे से पढ़ लेना, इसके अल्फाज मानों को याद कर लेना। खुदा हाफिज़।